Hello everyone. Today in this video we will start the last exercise of this chapter. Let's read the question first. Evaluate each of the following. We have to evaluate these given questions. Okay. Let's begin with number A. -30 divided by 10. So before starting these questions, what we have to keep in mind is always solve the bracket first. हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा. हर एक क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रैकेट नज़र आ रहे होंगे. नज़र आ रहे हैं तो इन ब्रैकेट्स को ही हमें पहले सॉल्व करना है. उसके बाद हमें अगर डिवाइड बोला है डिवाइड करेंगे, प्लस बोला है प्लस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हेयर ब्रैकेट के अंदर क्या है? -30. तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं -30 डिवाइडेड बाय 10 इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड 30 बाय 10. अभी माइनस को नहीं देखेंगे, सिर्फ 30 को 10 से डिवाइड करेंगे. व्हाट विल कम? 10 3s are 30. जिस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन किया था उसी तरीके से डिवीजन में भी हमें बड़े छोटे का साइन नहीं देखना पड़ता है. हमें क्या देखना पड़ेगा? प्लस माइनस माइनस. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस. माइनस प्लस विल बी माइनस. सो आवर आंसर विल बी -3. ओके, नाउ नंबर बी. 50 डिवाइड -5. हमें कैसे लिखना पड़ेगा? 50 हेयर एंड हेयर -5. यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है. तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस -5 विल कम हियर. अब 50 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10s are 50. अब साइन चेक करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन. ओके, जो रूल हम मल्टीप्लाई में कर रहे थे सेम रूल हम डिवीजन में भी फॉलो करेंगे. मल्टीप्लाई करते वक्त, डिवीजन करते वक्त कभी भी बड़े छोटे का साइन नहीं देखा जाता है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर सी. दिस इज -36. ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -36 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस -9 इक्वल्स टू. नाउ डिवाइड 36 बाय 9. 9 4s are 36 और माइनस माइनस प्लस. तो प्लस साइन हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लगा मतलब ये प्लस में ही है. नेक्स्ट वन, -49 डिवाइडेड बाय 49. यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और ये तो प्लस में ही था ऑलरेडी तो प्लस में ही रहेगा. इक्वल्स टू. अब 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो 49 1s are 49 तो यहाँ पे 1 आएगा एंड माइनस प्लस विल बी माइनस. सो इट इज़ -1. नाउ दिस वन. अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व? नंबर ई में देखिए, दिस इज 13 डिवाइड, ब्रैकेट में यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा. 13 एज इट इज डिवाइड एज इट इज. नाउ इन दिस ब्रैकेट व्हाट वी हैव टू राइट? माइनस प्लस -2 प्लस 1 लाइक दिस. Now the next step will be 13 divide. अब देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस और यहाँ पे है प्लस. माइनस प्लस हम क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करने से कितना आएगा? 1. अब हमें यहाँ पे बड़े छोटे का साइन देखना पड़ेगा. 2 and 1 दोनों में से बड़ा कौन है? 2. तो 2 में अगर माइनस है तो हमें भी यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा. डिवाइड और माइनस एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पे एक ब्रैकेट भी यूज़ करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी 13 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस -1. अब 13 को 1 से डिवाइड करना है, इट विल बी 13 और माइनस प्लस माइनस साइन. सो आवर आंसर इज -13. नाउ एफ नंबर. सी हेयर वी आर डिवाइडिंग 0 बाय -12. अब 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा. ओके, क्योंकि 12 का टेबल अगर हम रीड करेंगे 0 को डिवाइड करने के लिए 12 1s are 12, उसके बाद 12 2s are 24, ये तो बढ़ता जाएगा.
तो 0 को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो इट विल बी 0, और 0 में कभी भी प्लस माइनस का साइन नहीं आता है. क्लियर? सो द आंसर विल बी 0. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर जी. -31 डिवाइड -30 प्लस -1. यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये बड़े ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए -31 जो है ये हम एज इट इज़ पहले लिख देंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटीजर्स हैं ब्रैकेट के अंदर. तो सबसे पहले इनके अंदर के ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा. दिस इज माइनस एंड हेयर इट इज प्लस. प्लस माइनस -30 again plus minus -1 bracket close. next step, this is -31 divide. अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो 30 और 1 को प्लस करके कितना आएगा 31. अब साइन बड़े का यूज़ किया जाता है. 30 एंड 1 इन दोनों में से बड़ा कौन है? 30 बड़ा है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि 30 के सामने माइनस था. अब यहाँ पे देखो डिवाइड और माइनस एक साथ 2 साइन नहीं होंगे, इसीलिए हमें इसे ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप में दिस इज -31 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा -31, क्योंकि यहाँ पे बाहर इसके कौन सा साइन है? इट इज़ प्लस. प्लस माइनस -31. अब 31 को 31 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1. एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है, सो फाइनली इट इज़ 1. नेक्स्ट इज -36 डिवाइडेड बाय 12. इस बार ये जो 2 इंटीजर्स हैं इनके बीच में डिवाइड का रिलेशन है. जब भी डिवाइड का रिलेशन या फिर मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है तो उस वक्त हमें बड़े का या फिर छोटे का साइन नहीं देखना पड़ता है. ओके, सो हाउ वी विल डू दिस वन? We have to write first -36 divided by 12. इसको हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे. देन डिवाइड 3 इक्वल्स टू 36 को अगर हमें 12 से डिवाइड करना है, रीड द टेबल ऑफ 12. 12 3s are 36. सो वी हैव टू राइट हियर 3. अब साइन चेक करो, माइनस प्लस माइनस. हमने यहाँ पे बड़े छोटे का साइन नहीं देखा है, हमने रूल के अकॉर्डिंगली किया है माइनस प्लस माइनस. ओके, डिवाइड 3. इस 3 को हमने यहाँ पे उतार लिया. नाउ -3 डिवाइडेड बाय दिस 3 इक्वल्स टू 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1. साइन चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन, सो आवर आंसर इज -1. नाउ इट्स लास्ट पार्ट. इस बार हमें यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी 2 इंटीजर्स दिए हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट में 2 इंटीजर्स दिए हैं, तो इनको भी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है और इनको भी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है. देखिए कैसे करेंगे. इनके बीच में प्लस का रिलेशन है, इनके बीच में भी प्लस का रिलेशन है, इसका मतलब हमें बड़े या छोटे का साइन अच्छे से देखना पड़ेगा. ओके, तो देखते हैं. -6 ओपन करेंगे तो प्लस माइनस -6, दिस इज +5. ओके, अभी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा जब तक कि एक सिंगल इंटीजर नहीं आ जाता. डिवाइडेड बाय यहाँ भी प्लस माइनस -2 +1. सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ माइनस प्लस क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस. 6 में से 5 माइनस होगा तो इट विल बी 1. और साइन हमेशा बड़े का लगता है, तो 6 इज ग्रेटर, सो वी हैव टू प्लेस हियर माइनस साइन. डिवाइडेड बाय हेयर माइनस प्लस माइनस. अब 2 में से 1 माइनस कर दो, क्या आएगा? अगेन 1. साइन भी बड़े का लगाना पड़ता है. 2 एंड 1 दोनों में से बड़ा 2 है, तो 2 के सामने माइनस है तो हमें भी माइनस लगाना पड़ेगा. माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप, -1 डिवाइडेड बाय दिस -1. सो फाइनली 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, सो इट इज 1 एंड माइनस माइनस प्लस. Okay, so we have completed the question number 1. Now question number 2, verify that a divide b plus c is not equal to a divide b plus a divide c for each of the following values of a, b and c.
हमें इस बार वेरीफाई करके दिखाना है जो LHS साइड है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है RHS, ये दोनों अनईक्वल हैं। अनईक्वल प्रूफ करना है, हमें साबित करके दिखाना है कि LHS RHS के इक्वल नहीं है। ओके, और यहाँ पे A, B एंड C इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। नंबर A में देखो, A की वैल्यू 12, B की वैल्यू -4 एंड C की वैल्यू 2 दी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको LHS साइड से। सबसे पहले LHS equals to how much? We have to note down first same, A divide B plus C. अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। A 12 divided by, in place of B we have to write -4 plus in place of C we have to write 2. ओके, जिनकी जो वैल्यूज थी एज इट इज, जो प्लस में थी प्लस में और जो माइनस थी माइनस में। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर देखो -4 है और +2। माइनस प्लस क्या किया जाता है? माइनस प्लस माइनस किया जाता है। तो 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? यस 2। साइन बड़े का लगता है, 4 बड़ा है या 2? 4। ओके, तो वी हैव टू प्लेस हियर minus. Clear? Now 12 divided by -2. 12 लिखा न्यूमरेटर में and denominator में -2. And finally it will be divide 12 by 2, it will be 6 and plus minus minus. तो हमारा LHS आ रहा है -6. Let's check the RHS. RHS सबसे पहले हमें एज इट इज़ नोट करना पड़ेगा। A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C। ओके, नाउ प्लेस द वैल्यूज। A इज़ 12 एंड B इज़ -4। 12 डिवाइड -4 है तो दो साइन एक साथ नहीं होंगे, -4 एंड वी हैव टू प्लेस द सेकेंड ब्रैकेट ऑल्सो। And then again in place of A we have to write its value 12 and in place of C we have to write 2 and closed in the bracket. Next step will be we have to solve both the brackets together. First we will start with this one, 12 divided by, this is plus minus -4, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, प्लस this one 12 divided by 2. Close it in the bracket. Next step will be 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 divided by 4 is 3. We have to write here 3. Now sign plus minus minus and here plus 12 divided by 2. 2 6 are 12. We have to write here 6. अब दोनों प्लस में है तो ये भी 6 में प्लस में रहेगा 6 equals to how much? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 6 - 3 विल बी 3। साइन हम हमेशा बड़े का यूज़ करते हैं, 6 बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। ओके, नाउ से LHS हमारा आया है -6 एंड RHS आया है 3, तो दोनों ही अनइक्वल हैं। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल। This is the sign of not equal to RHS. Hence, we can say it is proved. We have proved that LHS is not equals to RHS. Okay. Now start its B part. सबसे पहले क्या करेंगे? We have to write the LHS part. As it is note करेंगे, A divide B plus C. Now we have to place their values. इस बार A की वैल्यू -10, B की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू 1। हमें यही वैल्यूज पुट करनी है। A की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा -10 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू 1 प्लस C की वैल्यू भी 1। Now this is -10 divided by
1 + 1 दोनों ही पॉजिटिव साइन है, तो 1 + 1 2 equals to -10 divided by 2. And finally it is 10 divided by 2 is 5 because 2 5s are 10. साइन कैसे यूज़ करेंगे? रूल के अकॉर्डिंगली, माइनस प्लस माइनस. So LHS is -5. Okay. Now RHS. RHS क्या दिया हुआ है? इसको सेम टू सेम हम यहाँ पे उतारेंगे. A divide B plus A divide C. Now their values. A की जगह पे -10 bracket close divide B की जगह पे 1. Then we have to use this second bracket plus in place of A again we have to write -10 in bracket divide in place of C 1 bracket close. Now अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए अंदर यहाँ पे है माइनस प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर भी -10 डिवाइडेड बाय 1. ओके. नेक्स्ट स्टेप, -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी -10 प्लस अगेन -10 को 1 से डिवाइड करेंगे इट विल बी -10. क्यों माइनस का साइन आया यहाँ पे? बिकॉज माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस. नाउ -10 प्लस -10 एंड फाइनली इट विल बी माइनस प्लस. दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा? दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 20 और साइन बड़े का लगता है. दोनों ही सेम है, दोनों में माइनस है, तो वी हैव टू प्लेस हियर माइनस. नाउ चेक LHS कितना आया है? -5. RHS कितना है? आया -20. सो फाइनली व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट देयरफॉर LHS is not equals to RHS. Hence it is proved. हमने क्या प्रूव कर दिया? कि जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है. यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि LHS को प्रूव करके दिखाओ कि वो RHS के इक्वल नहीं है. ओके. नाउ नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना पड़ेगा. सबसे पहले हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं, हर एक में डिवाइड का साइन दिया हुआ है ना, हर जगह पे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर ए से. 369 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 369. वापस से 369 आ रहा है. सेम नंबर अगर वापस से आ रहा है दैट मीन्स इसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 1 से ही डिवाइड किया गया है इसीलिए सेम नंबर आ रहा है. ओके. नाउ इट्स बी पार्ट. बी पार्ट में देखो यहाँ पे है -75. -75 को किस नंबर से डिवाइड किया कि -1 आ गया? कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम सेम नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तब जाके 1 आता है. तो फिर ये माइनस साइन कैसे आया होगा? माइनस साइन इस तरीके से चेक करेंगे, माइनस प्लस माइनस. ओके. नाउ नेक्स्ट वन अगेन 206 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है. इसका मतलब 206 को किस नंबर से डिवाइड किया गया होगा कि यहाँ पे 1 आ गया? 206 को डिवाइड किया गया है सेम नंबर से, तब जाके 1 आएगा. अगर मैं 206 को 206 से ही डिवाइड कर दूंगी तो 1 आएगा. ओके. नाउ साइन का चेक करना पड़ेगा. यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस तो माइनस होता है, पर यहाँ पे तो माइनस नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टू प्लेस हियर -206. नाउ चेक अगेन, माइनस माइनस प्लस. अब ठीक है. यस. नाउ डी पार्ट. डी में देखिए -87 डिवाइड डैश इक्वल्स टू 87. 87 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि वापस से 87 आ जाए? हमने यहाँ पर भी किया था ना. 87 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके. नाउ चेक द साइन. क्या माइनस प्लस माइनस यहाँ दिया हुआ है? नो. दैट मीन्स वी हैव टू प्लेस हियर माइनस. अब वापस से क्रॉस चेक करके देखते हैं. माइनस माइनस प्लस. यस. नाउ दैट मीन्स द आंसर विल बी -1. नाउ नंबर ई. डैश डिवाइड 1 इक्वल्स टू -87.
अब यहाँ पे किस नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से कि -87 आ जाए? हमें 87 को ही डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 87 डिवाइड बाय 1 इज -87। अच्छा, माइनस का चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव 87 है या फिर नेगेटिव, क्योंकि ये तो प्लस में है, तो ये भी अगर हम प्लस में लिखेंगे तो प्लस प्लस क्या यहाँ प्लस है? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हमें माइनस रखना पड़ेगा। -87 माइनस प्लस माइनस। अब ठीक है, नंबर F, यहाँ पर किस नंबर को 48 से डिवाइड करने से -1 आता है? सेम नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे, सेम नंबर 48। ओके, अब साइन चेक करते हैं। यहाँ पर भी अगर प्लस होगा, यहाँ पर भी अगर प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस नहीं होता है कभी भी, प्लस प्लस तो प्लस होता है। इसका मतलब ये माइनस लाने के लिए यहाँ पे -48 लिखना पड़ेगा। चेक अगेन, माइनस प्लस माइनस। अब ठीक है, नाउ द जी पार्ट, 20 डिवाइड डैश इक्वल्स टू -2। इस बार हमें 1 नहीं दिया है, इस बार 2 दे दिए। 20 को किस नंबर से डिवाइड करने से यहाँ पे 2 आएगा? सोच के देखो, रीड द टेबल ऑफ 2। 2 का टेबल अगर हम रीड करेंगे, 2 10s are 20, 10। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो 20 को 10 से डिवाइड करने से 2 आता है। अब हमें साइन भी चेक करना है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी अगर प्लस रहेगा तो प्लस प्लस क्या यहाँ प्लस है? नहीं, दैट मीन्स हमें यहाँ पे -10 करना पड़ेगा। अब वापस से एक बार चेक करते हैं, प्लस माइनस -2, नाउ इट्स करेक्ट। नाउ द लास्ट पार्ट, डैश डिवाइड 4 इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे किस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे 3 आ जाए? इस केस में हमें इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3s are 12। अब यहाँ पे 12 लेके देखिए, अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। इसका मतलब यहाँ पे 12 ही आना चाहिए। अब यहाँ पे हम साइन का चेक करते हैं। अगर 12 प्लस में रहेगा तो प्लस प्लस प्लस, क्या यहाँ पे प्लस है? नहीं, दैट मीन्स हमें यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ चेक अगेन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर? So we have completed question number 3. That's all in this video. We have completed question number 1, question number 2 and question number 3. If you like the video, then do like, subscribe and share.